हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक चैप्टर होता है लिवरेज, और लिवरेज हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा आरबीडी की बुक से, जो बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के लिए बनाई गई है राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए। और इसका आज हम एग्जाम्पल नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। 8 और 9 मैंने पिछली बार होमवर्क में दिया था, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। वैसे किया है तीनों में से किसी ने भी किया? चलो ठीक है, हो गए ना दोनों, ठीक है। देखो बेटा ये रहा एग्जाम्पल नंबर 10, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये लो शुरू करते हैं। पेपर 2011 में आया हुआ है आरयू में। तो आओ देखिए बेटा 10 साल पहले कैसे सवाल आया करते थे। शो द इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ऑन ईपीएस बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग टू फाइनेंशियल प्लान्स इफ एबिट इज 2 लाख और 1 लाख। यानी दो सवाल हो गए, एक में एबिट 2 लाख है और दूसरे में एबिट 1 लाख रुपए का है। टोटल फंड्स रिक्वायर्ड, हमें पैसों की कितनों की जरूरत है बेटा? 10 लाख रुपए की जरूरत है। और दो फाइनेंशियल प्लान हमारे पास हैं। एक तो तरीका है कि ये 10 लाख रुपए कहां से आए, पेज नंबर मिल गया सभी को। एक तो तरीका है कि पूरे के पूरे 10 लाख रुपए लाने का तरीका है 100% इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी कि सारे सारे क्या ले आओ, 10 लाख रुपए के क्या कर दो, इक्विटी शेयर इश्यू कर दो। और दूसरा तरीका क्या है, 50% तो इक्विटी शेयर करो 10 वाले, यानी 5 लाख रुपए तो इक्विटी शेयर से ले आओ, और बचे हुए 5 लाख रुपए कहां से लाओ, 15% डिबेंचर से। और टैक्स रेट कितना अज्यूम करना है आपको? 30% अज्यूम करना है। करें बेटा सवाल सॉल्व। एग्जांपल नंबर 10 देखो बेटा, एग्जांपल नंबर 10 में हमें 2 नहीं इनफैक्ट 4 सवाल सॉल्व करने हैं, ठीक है। 2 तो एबिट है, एबिट कितने कितने हैं, 2 लाख और 1 लाख है ना। एबिट 1, एबिट 2, ठीक है। और इन दोनों में फाइनेंशियल प्लान ए, फाइनेंशियल प्लान बी, इसमें भी फाइनेंशियल प्लान ए और फाइनेंशियल प्लान बी। बेटा टोटल ये 4 सवाल हैं अगर आप ध्यान से देखो तो। सबसे पहले जैसे आप एबिट लिखो, फिर बताता हूं आगे। एबिट 2 लाख और 1 लाख है ना। एबिट 1 यानी एबिट 1 में दोनों जगह यहां पे क्या लिख दो, 2 लाख 2 लाख। और जब एबिट सेकंड की बात करो तो क्या करोगे, यहां पे 1 लाख और 1 लाख मानोगे। एबिट में से क्या माइनस होता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बेटा किस पे दिया जाता है, डिबेंचर्स पे दिया जाता है, हाँ या ना। अब डिबेंचर्स प्लान ए में तो डिबेंचर थे ही नहीं, वहां तो केवल इक्विटी शेयर्स थे। 10 लाख रुपए पूरे के पूरे कहां से लाने थे, इक्विटी से, यानी प्लान ए में तो इंटरेस्ट जाएगा ही नहीं। प्लान बी में जाएगा कितना, 5 लाख का 12% था, कितना था, 15% था। तो 75,000 रुपए जो प्लान बी था उसमें इंटरेस्ट लगेगा, हाँ या ना। क्लियर है सभी को। तो ये क्या निकल के आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स कितना हो गया, 2 लाख, 1,25,000, 1 लाख और केवल 25,000 है ना। अब माइनस क्या करेंगे इसमें से, टैक्स कितना परसेंट था, 30 या 50? 30%। हेल्प करोगे, 60,000, भारतीय 36, 37, 500, 30,000 और 7,500, ठीक है। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कह सकते हो या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कह सकते हो। कितना हो जाएगा, 1,40,000, 87,500 और 17,500। अब क्या माइनस होता है इसमें से, प्रेफरेंस डिविडेंड, हाँ या ना। अच्छा आपको निकालना क्या है, फाइनेंसिंग लिवरेज निकालना है ना, नहीं ईपी क्या निकालना था, ईपीएस पे असर शो करना है ना। चलो ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ भी नहीं है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं किसी भी प्लान में, तो जो भी बचेगा वो सारा क्या कहलाएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ही कहलाएगा। 1,84,000 है ना, 87,500, 70,000 और 17,500। आ रही है बात समझ। अब माइनस आप डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। ध्यान से बेटा जो प्लान ए था उसमें हम लोग 10 लाख रुपए के पूरे इक्विटी शेयर इशू कर रहे थे, 100 रुपए का एक शेयर था, तो कितने शेयर हो गए, 10,000। 10 लाख डिवाइड बाय 100 कितना हुआ, 1 लाख। 10,000 हो, 1 लाख, 10 लाख, हाँ तो 10 लाख डिवाइड बाय 100 कितना होगा, 10 लाख डिवाइड बाय 100, 6 में से 2 जीरो कम कर दो, 1 4, 10,000 ही होएगा। हाँ तो 10,000 तो प्लान ए में है, ठीक है। और प्लान बी में कितने होंगे, वहां 5। ध्यान से प्लान बी में केवल कितने से होगा, 5,000 से। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा, ठीक है।
कितने की 5 लाख की थी, कितने की थी 5 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल थी और 100 रुपए का एक था। तो यहां आ जाएगा हमारा अर्निंग पर शेयर 10 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 14 या 1.4, कितना आएगा 14 आएगा बेटा, 14 आएगा। तुम कैलकुलेटर पे कर लो ना, ओरली क्यों कर रहे हो। 5 एकम 5 बचा कितना 3, 5 सत्ते 35, 5 17.50, ये हो गया 7 रुपए और ये हो गया 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 35 रुपए शायद 3.5 है। चलो बस ये आंसर हो गया। ईपीएस ही दिखाना था, लिवरेज तो कोई पूछा नहीं था। इफेक्ट ऑफ बस आंसर चेक कर लो एक बार, 14, 17.5, 7 और 3.5, ठीक है बस हो गया, कोई बात नहीं। उन्होंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल दिया, उन्होंने जो आंसर लिखा है वो ईपीएस नहीं लिखा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन, रेशो के चैप्टर में पढ़ते हैं अपन, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जितने पैसे लगाए हैं इनटू 100, ये निकाला है उन्होंने, आप इतना ही निकालेंगे, यही आंसर रखेंगे, ठीक है डन। तो देखो बेटा इतने सरल से सवाल आते हैं। आगे चलते हैं, ये था एग्जाम्पल 10। अब आते हैं मुद्दे पे, एग्जाम्पल नंबर 11। ये भी ऐसा ही नॉर्मल सवाल है, होमवर्क में दे दूं। कंबाइन का है क्या, रिलेशनशिप लिखा है बेटा 11 से ऊपर, तो नहीं बेटा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सवाल है, ठीक है। तो सवाल में क्या निकालना है मैं आपको बता देता हूं, चाहे तो ओरली बता देता हूं, आप लोग कर लेना। एन इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए की चाहिए इज रिक्वायर्ड, यानी अपन को पैसे कितने चाहिए बिजनेस चलाने के लिए 10 लाख। आगे क्या लिखा है, टू सेटअप द ऑपरेशन ऑफ अ जयश्री लिमिटेड 5 ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आर एज फॉलोज। ये देखो बेटा हमें टोटल पैसे कितने चाहिए 10 लाख। आज क्लास नहीं है टैक्स की, नहीं ये 3 दिन ही है ना, मैंने ग्रुप पे मैसेज किया होगा। अभी क्या होगा, ये रहा बेटा हमारा एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। ये सवाल क्या है, हूबहू इसी तरीके का सवाल है। यहाँ पे 2 प्लान्स थे हमारे पास, यहाँ पे एबिट तो 2 तरह के थे, इसमें एबिट एक ही मिलेगा, सवाल के अंदर एबिट लिखा हुआ मिलेगा, देखो 1.5 लाख रुपए नीचे पैराग्राफ में, कितने रुपए का एबिट 1.5 लाख। यानी ऐसा तो नहीं है कि एबिट यहाँ है और यहाँ है, एबिट सब जगह कितना रखा है 1.5 लाख। लेकिन फाइनेंशियल प्लान्स जैसे इसमें 2 थे, इसमें कितने कर दिए, यानी करना कुछ नहीं है, 5 अलग अलग सवाल मान लो। एक बार क्या है, पहले प्लान में क्या लिखा है, डिजाइन तो यही रहेगा सेम टू सेम जो मैंने बनाया। अब क्या लिखा है, ऑल द इक्विटी फाइनेंसिंग, यानी पूरे के पूरे 10 लाख रुपए कहां से आए। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 11। आओ एक काम करते हैं, इसी के सामने लिख देते हैं, एबिट तो कितने रुपए रखना है हमें, सवाल के लास्ट में लिखा था कितना 1.5 लाख है ना, ये तो सवाल में लिखा था एबिट कितना है 1.5 लाख। अब नीचे सुनो, पहले प्लान ए की बात कर रहा हूं मैं, केवल प्लान ए की। प्लान ए में सारे 10 लाख रुपए कहां से लाएंगे, इक्विटी से। आओ तेजी से करते हैं बेटा, अगर मैं पूरे 10 लाख रुपए इक्विटी से लाऊंगा तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है, ये एज इट इज 1.5 लाख रुपए होगा। फिर टैक्स का रेट कितना है, पैराग्राफ में चेक करो 30%, 15 दिया 45,000, ये माइनस हो गया, तो ये कितना बचा है 1,05,000। अब प्रेफरेंस है नहीं, केस ए में तो प्रेफरेंस नहीं है, ठीक है, तो ये कितना बचा बेटा 1,05,000। डिवाइड करो, एक शेयर कितने रुपए का है, कहीं लिखा होगा इक्विटी शेयर कितने रुपए के हैं, नीचे लिखा है 100 रुपए का था सबसे लास्ट लाइन में। तो अगर मैं 10 लाख रुपए लाऊंगा तो 10,000 शेयर आ जाएंगे, है ना, तो डिवाइड कर दूं कितने इक्विटी शेयर से 10,000 से, तो कितना हो गया 10 रुपए 50 पैसे, आंसर आ गया प्लान ए का, हाँ या ना, ठीक है। प्लान बी सॉल्व करोगे जब, प्लान बी में भी ये तो 1.5 लाख ही रखना है। और प्लान बी क्या था वो चेक कर लो, लिखा था कि 8 लाख तो इक्विटी शेयर से लाओ और 2 लाख डेप्ट फाइनेंसिंग से। डेप्ट यानी कि डिबेंचर, अब डिबेंचर आते हैं तो इंटरेस्ट भी आता है उस पे, तो देखो डिबेंचर पे इंटरेस्ट का रेट नीचे दे रखा होगा, द इंटरेस्ट रेट ऑन डेप्ट एंड डिविडेंड इज 10%, दोनों का जो है वो 10% है। डिविडेंड किस पे होता है, प्रेफरेंस पे। खैर यहां पे मैं डिबेंचर से कितने रुपए ला रहा हूं 2 लाख, तो 2 लाख का 10% कितना देना पड़ेगा 20,000, तो ये कितना हुआ 1,30,000, 13 दिया 39,000 का टैक्स दे दिया सरकार को, तो कितने बचे 91,000। प्रेफरेंस शेयर है नहीं सवाल में अभी तक, तो ये 91,000। और इस बार मैं 8 लाख रुपए के शेयर इशू किए थे, 100 रुपए का एक था, तो कितने से डिवाइड करूं 8,000 से डिवाइड कर दो, हेल्प कर दो, 8 एकम 8 बचा कितना 1, 8 एकम 8 बचा 3, आगे आंसर मैच कर लो, मैच कर लेना है ना। चलो केस जब सी करोगे तो भी ये तो 1.5 लाख ही रहेगा। केस सी में क्या लिखा है, लिखा है कि 6 लाख तो इक्विटी शेयर से, 4 लाख डेप्ट से, तो 4 लाख अगर डिबेंचर से लाओगे तो 40,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 1,10,000 का, ये 33,000 टैक्स हो जाएगा 30%, तो ये कितना बचेगा 3 10 3 4 7 11 77,000। प्रेफरेंस तो अभी भी नहीं है,
ये बचा 77,000। इस बार कितने लाए इक्विटी शेयर से पैसे? 6 लाख। तो 6,000 से डिवाइड कर दूं, 6,000 शेयर से डिवाइड कर दो, 12.83। अब प्रेफरेंस आ रहा होगा फाइनली। 4 लाख इक्विटी से, 4 लाख डेब्ट से और 2 लाख प्रेफरेंस से भी है ना। डी 1.5 लाख। डेब्ट से कितने ला रहे हैं? 4 लाख। तो 4 लाख का मतलब ये तो हो गया 40,000, ये हो गया 1,10,000, ये हो गया 33,000, ये हो गया 77,000। हाँ या ना? इस बार प्रेफरेंस भी आ गया सवाल में, अभी तक नहीं था ना, एक बार भी किसी भी सवाल में आ गया प्रेफरेंस। कितने के थे प्रेफरेंस? 2 लाख के। तो 2 लाख पे 10% का डिविडेंड का रेट है, नीचे लिखा हुआ है पैराग्राफ में। तो 20,000 ये माइनस कर देंगे, फर्क क्या पड़ा अपन को, तो स्टेटमेंट रटी हुई है कि करनी कैसी है। इक्विटी कितनी है? 4 लाख। 4 लाख का मतलब 4,000, तो 4,000 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 चौक 16 पॉइंट आ गया। लास्ट ई। कितने इजी क्वेश्चन है देखो इस चैप्टर के अंदर। ई 4 लाख इक्विटी, सॉरी पहले तो कितना लिख दूं, 1.5 लाख लिख दूं। हाँ अब सुनो, 4 लाख तो इक्विटी से ला रहे हो, 6 लाख प्रेफरेंस से ला रहे हो, तो इंटरेस्ट तो जाएगा ही नहीं फिर, जब है ही नहीं डिवेंचर तो इंटरेस्ट का ही बात का। 15 तिया 45,000, ये कितना हो जाएगा? 1,05,000। अब प्रेफरेंस आ जाएगा कितना? 6 लाख का 10% 60,000, तो ये कितना हो जाएगा? 45,000। और इक्विटी कितने थे? 4 लाख, तो डिवाइड कर दो 4,000 से, तो 10.1125 हो गया सवाल सॉल्व। आप स्टेटमेंट का नाम तो ये का यही लिख लोगे जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? आई बात समझ में? डिजाइन यही लिख लेना, बाकी तो आपको पता ही है क्या है। चलो ये था एग्जांपल नंबर 11। रिवर्स काउंटिंग करते हो। आओ आगे देखते हैं एग्जांपल नंबर 11 के बाद। हाँ, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जो है इसको इंडिफरेंस पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। यानी ये मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग समझ लो। सवाल तो एक या दो ही मिलेंगे, 20 नंबर आने के चांसेस ना के बराबर है वैसे इसके, क्योंकि छोटा सा ही सवाल होता है, लेकिन जब नसीब अच्छा होता है तो इतना सा सवाल भी 20 नंबर में आ जाता है, ठीक है, जब अच्छा हो नसीब हो तो। खैर, इंडिफरेंस पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसी जगह जहां आपका देखो बेटा, जब एबिट अलग होता है तो सेम सिचुएशन होने के बावजूद फाइनेंशियल प्लान ए, फाइनेंशियल प्लान ए दोनों में अलग अलग है ना, यानी एबिट अलग होने से ईपीएस अलग हो जाता है, आंसर अलग आता है। ये एक ऐसी जगह है, इंडिफरेंस पॉइंट ऐसी जगह होती है जहां पे आपके फाइनेंशियल प्लान दोनों अलग हैं फिर भी अर्निंग पर शेयर सेम हो। दो अलग अलग फाइनेंशियल प्लान होने के बावजूद भी अर्निंग पर शेयर सेम हो, ऐसा किस एबिट पे होता है उसे बोलते हैं इंडिफरेंस पॉइंट। यहां पे हमें एबिट फाइंड आउट करना होता है। क्या करना होता है? एबिट फाइंड आउट करना होता है, और उसका फार्मूला मैंने आप लोगों को लिखाया हुआ है। एक सवाल देखते हैं एग्जांपल नंबर 12, और एग्जांपल नंबर 12 का एक बार डाटा उतार देता हूं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। बहुत ही आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं निकलेगा इसके अंदर, ठीक है? आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये लो, देखो बेटा सवाल में क्या लिखा है, द एवरग्रीन कंपनी हैज द चॉइस ऑफ रेजिंग एन एडिशनल सम ऑफ रुपीज 50 लाख। हमें 50 लाख रुपए चाहिए, एदर बाय द सेल ऑफ, क्या इशू कर दो? 10% डिबेंचर, यानी आप या तो 10% डिबेंचर इशू कर दो, कितने रुपए के? 50 लाख के, और बाय इशू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर ऑफ, या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल से ले आओ 50 लाख। ये दोनों अलग अलग तरीके हैं, या तो 50 लाख डिबेंचर के थ्रू ले आओ या फिर 50 लाख इक्विटी शेयर के थ्रू ले आओ। आगे क्या बोला है उन्होंने? कह रहे द करंट कैपिटलाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ, करंट ये तो हमें रिक्वायर्ड है, ये तो पैसा रिक्वायर्ड है करंट में, यानी अभी पहले से भी तो कुछ होगा ना हमारे पास, बिजनेस तो चल ही रहा है। द करंट कैपिटलाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 10 लाख ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब होता है इक्विटी शेयर। अभी हमारे पास करंट में 10 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है, और डिबेंचर कितने हैं? नील, ठीक है, डिबेंचर नील है और 10 लाख इक्विटी शेयर हैं। उसके बाद क्या लिखा है? एट व्हाट लेवल ऑफ एबिट आफ्टर द न्यू कैपिटल इज एक्वायर्ड वुड अर्निंग पर शेयर बी द सेम वेदर न्यू फंड्स आर रेज्ड एदर बाय इशूइंग ऑर्डिनरी और बाय डिबेंचर्स, अज्यूम द टैक्स रेट इज 30%। एक चीज सवाल में मिसिंग लग रही है, वो है इक्विटी शेयर के रुपीज, मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने। अच्छा, ऊपर लिखा था कहां? बाय इशू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 50 पर शेयर। तो यहां पे क्या लिख दूं? 10 लाख इक्विटी शेयर थे, 50 वाले मान लूं ये भी, ठीक है, तो ये कितने के हो गए बेटा? क्या बेटा? 200 ऊपर दिया हुआ था जो आपने। हाँ, बात तो वही है, इक्विटी शेयर कंपनी का तो 50 के होंगे, चाहे ऊपर हो चाहे कहीं पे भी हो, है ना। ये भी कितने वाले होंगे? @ 50 वाले होंगे। तो ये हो जाएगा कितना? 500 लाख
खैर 500 लाख की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो 50 लिख लो बस। ये याद रखो कि इक्विटी शेयर कितने रुपए का है, 50 का। अब उन्होंने आपसे पूछा क्या पता है आंसर में, उन्होंने पूछा है कह रहे एबिट बताओ कितना होगा, एबिट। तो आप यहां पे इंडिफरेंस पॉइंट का फार्मूला लिखोगे, सुनना बेटा क्या फार्मूला होता है, एबिट में से इंटरेस्ट माइनस होता है बेटा, हाँ या ना, एबिट में से हो गया इंटरेस्ट माइनस, फिर टैक्स रेट का इफेक्ट देने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 1 माइनस टैक्स रेट से, और डिवाइड करते हैं किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। सेम यही फार्मूला लिख देंगे बेटा यहां पे, एबिट माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। वो बात अलग है, यहां पे जो लिखोगे वो फाइनेंशियल प्लान 1 का लिखोगे, और यहां पे जो लिखोगे वो फाइनेंशियल प्लान 2 का लिखोगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एबिट तो ई के नाम से एज इट इज रहेगा, ठीक है, उधर ले जाता हूं इसको, चलो यही रख लेता हूं, नहीं E12 नहीं, दोनों सेम ही निकलेंगे, ई की तो वैल्यू निकालनी है, इंटरेस्ट और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1-2 होंगे, ई तो निकालना ही है। एबिट को ई रख लेता हूं, इंटरेस्ट जरा ध्यान से सुनना, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में डिबेंचर जा रहे हैं, हाँ या ना, डिबेंचर 50 लाख के हैं तो 50 लाख का 10% 5 लाख का इंटरेस्ट लगेगा, हाँ या ना, ठीक है। 1 माइनस टैक्स रेट, टैक्स रेट कितना था 30%, यानी कि 0.30। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, बच्चे कहते हैं सर फर्स्ट प्लान में तो इक्विटी शेयर थे ही नहीं, मत लिखो, लेकिन बेटा क्या पहले से बिजनेस में इक्विटी शेयर नहीं थे, कितने थे, 10 लाख थे ना, हाँ या ना, 10 लाख के कैपिटल नहीं थी, 10 लाख शेयर थे, रुपीज नहीं लिखा 10 लाख के साथ में, ध्यान से देखो 10 लाख लिखा है, केवल र नहीं लिखा उसके आगे, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, ऑर्डिनरी तो इक्विटी को बोलते हैं। 10 लाख जो है वो रुपीज है या नंबर है, नंबर है, रुपीज होता तो र का साइन होता, ठीक है। तो 10 लाख इक्विटी शेयर पहले से हैं, वो थोड़ी गायब हो जाएंगे, वो तो रहेंगे ही ना, ये बात समझ में आई। अब इसके सामने इक्वल्स टू वाला देखना, ई तो ई रहेगा, इंटरेस्ट सेकंड केस में, सर सेकंड केस में हमारे पास कोई भी डिबेंचर नहीं है, तो क्या माइनस करूं, 0। 1 माइनस टैक्स रेट का मतलब 0.30। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, सर 10 लाख इक्विटी शेयर आपके पास पहले से थे, और क्योंकि सेकंड प्लान में आप 50 लाख रुपए के शेयर कैपिटल ला रहे हो, और हर शेयर कितने रुपए का है, 50 रुपए का, तो कितने शेयर इशू किए होंगे, 1 लाख। 50 लाख रुपए की शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं, हर शेयर 50 रुपए का है, तो शेयर कितने होंगे, 1 लाख। क्या ये 1 लाख वाली बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। मैं यहां पे मार्क कर दूं, प्लान 1 के अंदर डिबेंचर थे इसलिए ये 5 लाख आया, प्लान 2 के अंदर इक्विटी शेयर थे इसलिए यहां पे 1 लाख पड़ गया। आ रही बात समझ, नहीं समझ में आई तो पूछ लो, तीनों को क्लियर है पक्का, चलो वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो। आओ चलो सॉल्व कर लो अब तो बेटा, इसको यहां पे ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। लेफ्ट वाला ये 0.7 हो जाएगा, 0.7 को ई से करोगे तो ई हो जाएगा 0.7 ई, और 0.7 को 5 लाख से करोगे तो ये हो जाएगा 3.5 लाख, हाँ या ना, डिवाइडेड बाय 10 लाख इक्वल्स टू ई माइनस 0 ई ही होता है, और 0.7 को ई से करूंगा तो कितना हो जाएगा 0.7 ई अपॉन 11 लाख, हाँ या ना, कोई डाउट किसी को नहीं। ये 11 लाख ये 10 लाख एक तरफ ले जाओ, कहीं पे भी उधर ले जाऊं या इधर ले आऊं, इधर ले आता हूं बेटा, मैंने लाख, ये 5 लाख था ना, 5 लाख को 0.7 से मल्टीप्लाई किया, समझ रहे हो, डिटेल में करके दिखाऊं, ठीक है। ये 11 लाख इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.7 ई माइनस 3.50 एल अपॉन 10 लाख इक्वल्स टू 0.7 ई, हाँ या ना, नॉर्मल मैथ सॉल्व करवा रहा हूं। 10 लाख, ये 11 लाख को जब 10 लाख से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1.1, हाँ या ना, लैक्स से लैक्स कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेटर पे करके देख लो, 11 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 1.1 आएगा, 0.7 ई माइनस 3.5 लाख, नॉर्मल मैथ्स है बेटा, ठीक है, इक्वल्स टू 0.7 ई, हाँ या ना। 1.1 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा ये बता दो मेरे को, 1.1 इंटू 0.7 ई माइनस 1.1 इंटू दिस, 11 5 55 11 दिया 33 और 5 38, नहीं 3.85, 3,85,000 इक्वल्स टू 0.7 ई,
हाँ या ना? ये 0.7 ई यहां ले आओ, 0.77 ई माइनस 0.7 ई इक्वल्स टू, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, जनरल मैथ्स 9th-10th क्लास वाली, ये हो जाएगा 0.07 ई बराबर 3,85,000। फाइनली हम अपने आंसर के नजदीक हैं, एबिट बराबर हो जाएगा 3,85,000 डिवाइड बाय 0.07, तो एबिट हो जाएगा 55 लाख रुपए का एबिट आंसर आ जाएगा। मैच कर लो। कुल मिला के सीखने वाली बात यही थी। इसके बाद तो मैथ्स है बेटा, आप जैसे सॉल्व करना चाहो कर लो। कई बच्चे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, सर मैं इन सारी वैल्यूज को 11 लाख से कर लूं, कर लो। इन सारी वैल्यूज को 10 लाख से कर लूं, कर लो। मैथ्स तो अपने तरीके से सॉल्व कर लो जैसे भी करनी है। मुद्दा ये था कि यहां जो मैंने ये किया है ये समझ में आया या नहीं आया? सर एक सेकेंड, हाँ, ये एबिट माइनस ही क्या लिखना है? 5 लाख ऊपर फॉर्मूले में इंटरेस्ट दोनों तरफ, यहां पे भी इंटरेस्ट है, यहां पे भी। एक इंटरेस्ट पहले केस का और दूसरे में इंटरेस्ट कौन से केस का? सेकंड केस का। ठीक है साहिल, क्या बताऊं बोलो? देखो ये दोनों जगह फार्मूला तो सेम है। जब मैं केस 1 सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे केस 1 और करंट पे ध्यान रखना है। जब मैं केस 2 सॉल्व करूंगा तो मुझे केस 2 और करंट पे ध्यान रखना होगा। करंट तो रहेगा ही रहेगा जो प्रेजेंट में सिचुएशन थी। आओ इस पे चलते हैं। एबिट माइनस इंटरेस्ट केस 1 में 50 लाख का 10% 5 लाख, ये 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर नए तो नहीं है लेकिन करंट में तो थे। 10 लाख शेयर थे, ये पहले से बताया हुआ था हमें, तो 10 लाख से डिवाइड कर दिया। दूसरे केस में इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट 0 हो गया, लेकिन दूसरे केस में इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं 50 लाख रुपए के, और हर शेयर कितने का है? 50 का, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने रहे होंगे? 50 लाख डिवाइड बाय 50, 1 लाख शेयर इशू करूंगा तो 10 लाख तो पहले से थे, 1 लाख और इशू कर दिए, तो अब कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं? 11 लाख। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ कॉपी कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कंबाइंड लिवरेज आ गया फाइनली, तुम बोल रहे थे ना कंबाइंड लिवरेज आ गया। नहीं, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो प्रूव करके देख सकते हो। वो आप लोगों को समझाने के लिए कि हाँ बेटा ऐसा आप करके देखोगे तो 55 लाख दोनों जगह डाल देना और आपका ईपीएस सेम आ रहा होगा। चेक कर लो, ईपीएस सेम आ रहा होगा इनका। ये केवल समझाने के लिए आपको। ठीक है, करें आगे। देखो अब आगे कंबाइंड लिवरेज का सवाल बेटा। ठीक है, कंबाइंड लिवरेज के सवाल और देख लो। एग्जाम्पल नंबर 13, हाँ एग्जाम्पल नंबर 13 भी बेटा 20 मार्क्स वाले सवालों में से लास्ट सवाल करवा देता हूं। ठीक है, ये बुक में लास्ट है, वैसे तो और है, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर करके। नहीं प्रैक्टिकल है, नाम थ्योरी है वैसे थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। 40% ही तो प्रैक्टिकल आ गया। हाँ, थ्योरी ऑडिटिंग के है 60% जो है, तो उसको या तो मैं टिक सीरीज में मार्क कर दूंगा, आप एक बार पढ़ के आ जाओ उसको, या मैं पहले पढ़ा दूंगा तो आप पढ़ लेना। ऑडिटिंग की थ्योरी है ना, बहुत अच्छी थ्योरी है, आसान है, आप लोग पढ़ोगे। हाँ है ना, आ जाओ प्रैक्टिकल पढ़ाते, प्रैक्टिकल आ जाओ। थ्योरी तो टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो? कॉलगेट। क्यों? नहीं पूछा, मुझे लगा क्लोजअप यूज करते हो। हंसते रहते हैं, अच्छा पता नहीं, सरकास्टिक समझ नहीं आया। द भारत लिमिटेड, देखो एग्जांपल नंबर 13 कर रहे हैं बेटा, कंबाइंड लिवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो द भारत लिमिटेड की बैलेंस शीट ऐसी, और एक अच्छा सवाल है, बैलेंस शीट के बाहर क्या दे रखा है वो पढ़ लेंगे एक बार। द कंपनीज टोटल असेट टर्नओवर रेशो इज 3। बेटा याद है आप लोगों को जब रेशो का चैप्टर पढ़ाया था, टोटल असेट टर्नओवर रेशो ये दे रखा है 3। यही सवाल की शुरुआत है, बाकी तो सब आसान है, ये भी आसान ही है जिसको पता हो। इट्स फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर 2 लाख। सवाल में दे रखा है कि हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी है? 2 लाख रुपए की है, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 40%। बेटा ये 40% किसकी होती है? सेल की। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 40%, तो हमेशा सेल की होती है। और क्या लिखा था? इनकम टैक्स रेट इज 30%। टैक्स का रेट जो है वो कितना है बेटा?
30% है। और पूछा क्या है, कैलकुलेट फॉर द कंपनी ऑल द 3 टाइप्स ऑफ लिवरेजेस। बेटा लिवरेज निकालने के लिए क्यों ना एक इनकम स्टेटमेंट बना ले। इनकम स्टेटमेंट अगर बन जाती है तो लिवरेज निकालना कितना आसान लगता है। तो लिवरेज बनाने के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए पहले पूरा डिजाइन बना लेते हैं। देखो इनकम स्टेटमेंट, सुनना जरा ध्यान से, सवाल को करना कैसे है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा ये। सबसे पहले सेल्स से शुरुआत होती है, सेल्स में से माइनस होती है वेरिएबल कॉस्ट, जो कि लिखा है 40% ऑफ सेल्स, हाँ या ना, लेकिन सेल ही नहीं पता सवाल में। फिर क्या निकलेगी बेटा हमारी कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस होती है फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि दे रखी है कितने रुपए की, 2 लाख रुपए माइनस के, ठीक है बेटा। अच्छा उसके बाद क्या निकलता है बेटा, एबिट, फिर माइनस होता है इंटरेस्ट, जो कि निकलता है डिबेंचर्स पे, ठीक है। जरा देखो बैलेंस शीट में डिबेंचर्स थे क्या, हाँ सर लॉन्ग टर्म डेब्ट थे 1,60,000 के, उन पे 10% का रेट था, हाँ या ना, 1,60,000 का 10%, यानी कि ये दे रखा है 16,000 रुपए का, हाँ या ना, ठीक है। उसके बाद ईबीटी आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है, बस इतना ही निकालेंगे। क्यों, क्योंकि इसके बाद अच्छा टैक्स भी दे तो रखा है, निकालना चाहो तो ये लो टैक्स माइनस कर लेना, लेकिन जब लिवरेज निकालोगे वो ईबीटी पे ही रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि सर जब सवाल में प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो तो फाइनेंसिंग लिवरेज कंबाइंड लिवरेज दोनों में कहां तक आता है, ईबीटी तक ही आता है। क्या सवाल में प्रेफरेंस थे, नहीं थे, तो यानी कि अगर ईबीटी तक ही बना देता तो भी मेरा तो काम चल जाता, बट कोई बात नहीं, बना देते हैं यहां तक। चलो शुरुआत सर तभी कर सकता हूं मैं जब मेरे को सेल पता हो, जब मुझे सेल पता हो। तो क्या मुझे टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फार्मूला याद है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है नेट सेल्स अपॉन टोटल असेट्स। हो गया सवाल सॉल्व, यहां रखो 3, ये है नेट सेल, असेट साइड का टोटल देख लो कितना है 4 लाख, यानी नेट सेल बराबर कितनी हो गई 12 लाख। बस जिस बच्चे को ये याद होगा वो कर लेगा, वरना छूट जाएगा उसका। तो बेटा ये हो गया कितना 12 लाख, 12 लाख का 40% 4,80,000, तो ये कितना बच जाएगा 12 × 32 7,20,000, 2 लाख माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा 5,20,000, 16,000 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5,04,000, और टैक्स कितना था 30%, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, कितना हो जाएगा बेटा ये 1512, 1,51,200 माइनस कर दो 3,52,000, ठीक है। अब 3 फार्मूले आप लोगों से पूछे गए हैं। पहला फार्मूला कौन सा है बेटा, ऑपरेटिंग लिवरेज, ये देखो मैं इसको लिख देता हूं, कहां गया ये रहा, कंट्रीब्यूशन से यहां तक को बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज, इससे यहां तक को बोलते हैं फाइनेंसिंग लिवरेज, और इससे यहां तक को क्या बोलते हैं कंबाइंड लिवरेज, है ना। तो ऑपरेटिंग लिवरेज क्या हो गई सर, कंट्रीब्यूशन अपॉन एबिट, यानी कि 7,20,000 डिवाइड बाय 5,20,000, हेल्प करो मेरी 1.385। दूसरा फाइनेंसिंग लिवरेज सर एबिट अपॉन ईबीटी, तो कितना हो जाएगा एबिट 5,20,000 डिवाइडेड बाय 5,04,000, हेल्प करो मेरी 1.23, ठीक है। और कंबाइंड लिवरेज क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, हेल्प करो 1.42। और इसको चेक करने का दूसरा तरीका क्या है, ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंसिंग लिवरेज, यानी कि 1.385 को 1.03 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1.42 के आसपास ही आएगा। डन, ये हो गया आपका सवाल, था ना इजी कितना। चलो आगे देखते हैं, ये कौन सा था सवाल नंबर 13 था ना, 14 में क्या है, चलो ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, बड़े सवाल आएंगे अब 20 मार्क्स वाले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कैसी रही क्लास लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।